परमेश्वर पे उस अनुग्रह के लिए हम धन्यवादित हैं। और आज का जो विषय है उसके ऊपर हम लोग अब जाएंगे। हालेलुया। क्या है विषय, थोड़ा उसे हम लोग पढ़ लेंगे। क्यों परमेश्वर पूरी आशीष और पूरा छुटकारा नहीं देता है। हालेलुया। क्या कारण है इसका? हो सकता है कि पूरी आशीष और पूरा छुटकारा हमें नहीं मिलता है। हमारे अंदर इच्छा तो है कि हमें पूरा मिले। क्या परमेश्वर के साइड से ऐसा कुछ है कि वो नहीं देना चाहता है? हमें आधा अधूरा आशीष, आधा अधूरा छुटकारा में रखना चाहता है? ऐसा है क्या? प्रभु के प्रिय जन, हम सारे लोग मिलकर और इसमें हम लोग आशीष के कारण हम लोग बनते हैं। तो हम लोग बहुत सारी बातों पे हम लोग को जीवन में समझ नहीं आता है कि क्या ऐसा कारण है जिससे हम आधा छुटकारा और आशीष हम लोग पाते हैं। हालेलुया। तो आज मैं जिस विषय के ऊपर मैं जा रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ताकि परमेश्वर वचन के द्वारा आपके लाइफ में कुछ बातों को करने पाए। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे बाइबल से दूसरा इतिहास की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 1 से हम लोग 8 तक पहले पढ़ेंगे। परंतु सभी को निकाल लीजिए अपना बाइबल में से और उसको आप ध्यान से सुनिए भी। बाइबल यहाँ पर लिखा हुआ है आपके स्क्रीन में, तो अपना बाइबल आप नहीं भी देखिएगा तो चलेगा। यहाँ सामने स्क्रीन में ध्यान दीजिए। हालेलुया। इसीलिए स्क्रीन में वचन दिया जा रहा है ताकि आपका फोकस सामने बना रहे। आप सर झुका के नीचे देखिएगा तो ढूंढते रहिएगा कहाँ गया इतिहास। सामने देखिएगा तो आपको वचन वहां दिखाई दे देगा। हालेलुया। आप पढ़ेंगे। परंतु जब रहोबियाम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया। रहोबियाम जो था एक राजा इजराइल का, वो उसके बारे में लिखा है जब वो दृढ़ हो गया और क्या हो गया? आप स्थिर हो गया। हालेलुया। मतलब आप उसे किसी बात का टेंशन नहीं, किसी बात का नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सभी चीज बातों से परमेश्वर उसे मुक्ति दिया है। उसका राज्य स्थिर हो गया, वहाँ के प्रजा सही है, वहाँ के लोग हर एक संकटों से, युद्ध से छुटकारा पाए हुए हैं। हालेलुया। लेकिन जब ये सारी घटना बोलता है जब वे स्थिर हो गए तब उसने और उसके साथ सारे इजराइल ने किसने? रहोबियाम जो राजा था वो और उसके साथ उसका पूरा प्रजा, वो दोनों। हालेलुया। यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। यहोवा की व्यवस्था को क्या किया? त्याग दिया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, हमारे लाइफ में जब हम लोग शुरुआत में प्रभु में जब हम लोग जब ग्रहण करते हैं तो हम लोगों को आशीष छुटकारा का बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। और जब वो व्यक्ति पा लेता है कुछ महीना कुछ साल, जब वो चर्च में या संगति में बिता लेने के बाद क्या होता है कि वो अपने लाइफ में वो स्थिरता और वो छुटकारा को महसूस करता है। हालेलुया। और हम लोग गवाही देने लगते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष किया है। परमेश्वर अपनी गवाही के द्वारा आप बोलते हैं। हालेलुया। कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम था, ये दिक्कत था, ये बीमारी थी, ये सारी झंझट था, ये प्रॉब्लम, इस सारी बातों से परमेश्वर हमें आजाद किया, हमें छुटकारा दिया। आप लोग गवाही देते कि नहीं देते? हालेलुया। उसके बाद एक घटना होता है कि जब यही घटना यहाँ पर चल रहा था तो वे लोग क्या कहते हैं, रहोबियाम और उसके प्रजा ने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को क्या किया? त्याग दिया। हालेलुया। थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जब परमेश्वर ने उसे स्थिर किया, जब परमेश्वर ने उसे हर एक बातों से उसे छुटकारा और आशीष दिया, तो ये लोगों ने क्या किया कि परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया। साथ में उसकी प्रजा ने भी त्याग दिया।
हालेलुया। हालेलुया। हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे आत्मिक जीवन में हमें पता नहीं चलता है। जब आप कुछ समय या कुछ साल प्रभु में बिता लीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगता है कि ये संगति, इन बातों के द्वारा मेरे जीवन में अब तक बहुत सारी बातें आशीष का कारण बना हुआ है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी है जो आप परमेश्वर की बातों को कहीं ना कहीं आप छोड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं आप त्याग चुके हैं, और वो चीज आपके लाइफ में समझ नहीं आ रहा है कि हमने कहां पर किस चीज को किया है। हालेलुया। मान लीजिए कोई 10 साल मसीह में, 10 साल आया हुआ हो गया, 15 साल आया हुआ हो गया उसका लाइफ में। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रभु के प्रिय, जहां उसको होना चाहिए, जहां परमेश्वर के अनुग्रह से उसको पहुंचना चाहिए, जहां उसे परमेश्वर के वचन में जिस बातों के ऊपर खड़ा हो जाना चाहिए, जिन बातों से परमेश्वर जो उसे चाहता था उसे करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, आज भी वो व्यक्ति दिखेगा, वो चर्च तो आ रहा है, वो कलीसिया तो आ रहा है, संगति और मेंबरशिप तो लिया हुआ है, वो बपतिस्मा लिया हुआ, वो प्रभु बोझ ले रहा है, लेकिन फिर भी आज वो व्यक्ति के अंदर वो छुटकारा, वो आशीष जीवन में नहीं मिला है। हालेलुया। हालेलुया। आज भी वो उन आदतों में, उन बातों में आज भी वो गिरा हुआ है जो उसके लाइफ से परमेश्वर नहीं चाहता कि वो हो। हालेलुया। 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 अभी मैं आगे जब जाऊंगा तो आपको बहुत सारी बातें प्रभु के प्रियजन सीखने मिलता है, और सीखने के क्रम में परमेश्वर ने कितनी सारी बातों को आज तक सिखाया होगा। हालेलुया। हालेलुया। और इन बातों में परमेश्वर चाहता है कि आप और हम आगे बढ़े और हम परमेश्वर को महिमा दें। लेकिन सारे लोग महिमा नहीं दे पाते। आप बहुत सारी बीमारी से इतने सालों से ग्रसित है, परमेश्वर की चंगाई नहीं दे सकता है। आप बहुत सारे सालों से, इतने सालों कर्ज में डूबे हुए हैं, क्या परमेश्वर आपको उससे छुटकारा नहीं दे सकता है? दे सकता है। आप बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम में है, व्यक्तिगत रूप में प्रॉब्लम में है, जिससे परमेश्वर आपको उसे हटा सकता है, लेकिन आज तक वो बना हुआ है। बाइबल को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या हुआ, आप उसको आप देखिएगा। उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, जो क्या किया उन्होंने? विश्वासघात किया। इस कारण किस कारण? विश्वासघात करने के कारण। इस कारण अब क्या हुआ उनके लाइफ में? राजा रहोबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की। यरूशलेम पे चढ़ाई कर दिया। यरूशलेम क्या था इजराइल का, मालूम है क्या है? यीशु का घर। किसी राज्य का स्टेट कहाँ होता है मालूम है? झारखंड राज्य का स्टेट क्या है? रांची है। इजराइल का स्टेट कहाँ है? राजधानी यरूशलेम। देखिए, अगर कोई बाहरी देश, हमारा देश का राजधानी कहाँ है? दिल्ली है कैपिटल। हालेलुया। अगर बाहरी कोई आक्रमण करके दिल्ली तक पहुंच जाए तो आप समझिए कि आपको मन और मेंटली होगा, अरे हम तो गुलाम हो गए, अब तो हम गए। हालेलुया। क्योंकि बाहरी दुश्मन दिल्ली तक आ गया तो यहाँ तक आने में क्या होगा। अब ये लोग क्या हुए? यरूशलेम तक पहुंच गए। मिस्र के राजा पूरा एकदम फौज लेके, पूरा सारे चीजों को लेकर। हालेलुया। और वे लोग कहाँ तक आ गए? यरूशलेम तक आ गए। हालेलुया। पूरा इजरायली के अंदर क्या विचार चल रहा होगा कि अब तो लगा कि अब तो मेरा जीवन अब गया, अब खत्म हो जाएंगे ये लोग, तो हम लोग को तो जीवित खत्म कर देगा, मार देगा। हालेलुया। लेकिन देखिए कहानी आगे क्या बढ़ रहा है। और जो लोग उसके संग मिस्र से आए, अर्थात लूबी, सुक्की, कुशी, ये अनगिनत थे। क्या थे? अनगिनत थे। कभी कभी प्रभु के प्रियजन, हम सारे लोग यहाँ जितने लोग हैं, एक बात को याद रखिएगा, वचन सबके लिए है। हालेलुया। हमारे जीवन में कुछ बातें जो बंधन हमारे लाइफ में आया, बहुत सारी चीजें आए, अगर आप उसको गिनना स्टार्ट कीजिएगा
हालेलुया। जैसे लक्कू बता रहा था शुक्रवार को कि मैंने अपनी गलतियों को गिनना स्टार्ट किया तो 17 दिन 20 दिन में 17 दिन ऐसा निकला जिसमें हम झूठ बोले, 3 दिन हम सच बोले। ये इसके लाइफ में नहीं है, हम सबके लाइफ में हो सकता है। ये कल इसके लेने की इसको मत देखिए गौर, अच्छा ये झूठ बोला था 17 दिन। इसके द्वारा आप लोगों को समझाया जा रहा है, हम लोगों को परमेश्वर बता रहा है कि ऐसा बात नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि हमारे लाइफ में बहुत सारा बंधन अनगिनत होगा या बहुत सारी चीजें होगा जिसे हम समझ नहीं पाए वो कैसे आ गया। हालेलुया। जो बातें मैंने छोड़ चुका था, जो चीजें हम छुटकारा पाए थे, जिसकी हमने वादा किया था, जो प्रभु के साथ हम लोग बपतिस्मा लेने के समय हम आगे जाके क्या किए? त्याग किए, विश्वासघात किए। विश्वास में रह के भी विश्वासघात हो पाएगा। हालेलुया। हमें पता नहीं चला लेकिन दुश्मन को अलाउ हो गया। हमारे जो शत्रु है उसका क्या हुआ? अलाउ। शैतान को तभी आप मौका दे रहे हैं जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता से बाहर आ रहे हैं। और वो आज्ञाकारिता ये नहीं है कि हम वचन आके यहाँ सुन लिया, सुन के चल गए घर। अब यहाँ पर देखिएगा प्रभु के प्रियजन, ये सारी बातें यहाँ पर हुआ जो अनगिनत है। आगे क्या हुआ? उसने यहूदा के गढ़ वाले नगरों को ले लिया और जितने गढ़ वाले नगर है, जो मेन राज्य था, जो डिस्ट्रिक्ट जैसे जिला समझ लीजिए, जो था वहां पर उन लोगों का क्या किया? इन लोगों ने ले लिया। हालेलुया। आपका और हमारा मेन जो चीज है, जो घर का या बाहर का या बहुत सारी चीजों को शत्रु क्या करता है? उसमें कब्जा करना चाहता है। आज सबसे बड़ा मेन चीज क्या है हमारे जीवन में? हमारा सोच और विचार। अगर इसके ऊपर कंट्रोल उसका चल रहा है तो आप इसी तरीके से उसका आप गुलाम बन जाइएगा। हालेलुया। आगे। और यरूशलेम तक आया। तब समाया नबी रहूबियाम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो सीसक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे। कौन आया? एक नबी आया, समा यहाँ नबी। और उसके बाद कहा कोई लोग डर के छुप के बैठा हुआ था यरूशलेम में, डर से मारे कि मिस्री अब तो चढ़ाई किए हैं लोग, तो हमको जान मारेगा, ढूंढेगा। ये लोग डर के मारे यहाँ पर इकट्ठा होते, तो वहां पर परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा। हालेलुया। अपना संदेश भेजा। कुछ बातों को परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात नहीं करेगा, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने दास के द्वारा परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। उसी तरीके से परमेश्वर ने यहाँ अपने नबी को भेजा, जिसको रखा था, और नबी क्या किया? उन लोगों के पास गया। आगे। आकर कहने लगा, वह नबी जब आया तो कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है। तुमने मुझे क्या किया है? तुमने मुझे छोड़ दिया है। यहोवा उन लोगों को ऐसे बोल रहा है। हालेलुया। ये बात हम अपने लिए सुनना नहीं चाहेंगे। हम तो आज हैं प्रभु में, तो ये बात हम लोग नहीं सुनना चाहेंगे कि परमेश्वर मेरे बारे में ऐसे बोले। हालेलुया। हाँ। इसलिए मैंने तुमको छोड़कर सीसक के हाथ में कर दिया है। तुमको दे दिया, जाओ। हालेलुया। मैंने शुक्रवार को बोला था परमेश्वर का तरीका अलग है। अगर आप सही तरीके से परमेश्वर की आज्ञा मानना नहीं सीखेगा तो परमेश्वर फिर अपने उसको भेजेगा जो आपके जीवन को तहस नहस करेगा। आप डिस्ट्रॉय हुएगा, थोड़ा नाश होइएगा, और वहां पर आपको फिर समझ में आएगा कि ऐसा क्यों मेरे लाइफ में हो रहा है। जो कि आप इजी से नहीं मान रहे परमेश्वर क्या क्या पा रहे हैं, जा रहे, सोच रहे हैं यही मसीहत है।
हमको लग रहा है कि इसी तरीके से जीवन जी ले तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ था। जो तुमने मुझे त्यागा है, तुमने मुझे छोड़ दिया है। हालेलुया। और इसीलिए मैंने तुमको उस दशा में कर दिया। आज इस बात का हमारे पास होना चाहिए कि आज हम चर्च आके क्यों नहीं आज से छुटकारा पा रहे हैं। ये मेरे अंदर गहराई से सोचने का विषय है। क्यों मेरी दशा इस लायक है अभी भी? क्यों मेरा आत्मिक जीवन आज भी बढ़ने के बजाय घटता चला जा रहा है? ये बातें सिर्फ आपका और आपके परमेश्वर के बीच की बातें का बात हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या हुआ? तब इजराइल के हाकिम और राजा दीन हो गए। क्या हुए? दीन हो गए। फिर से बोलिए। दीन हो गए। क्या हुए? दीन हो गए। दीन हो गए। कभी कभी मार जरूरी है। जब मार पड़ा इन लोग को, शत्रु आक्रमण किया, दुर्दशा हो गया, डर के मारे एक जगह छिपा हुआ है। अभी एक समय आएगा आने वाले दिनों में, आप देखिएगा कि पास्टर ये बात बोल रहे थे, सच हुआ। आने वाले दिनों में जब मसीहों को सताया जाएगा ना, जब मार पड़ेगा, तभी लोग देखिएगा पूरा चर्च भर भर के विश्वासी आएगा। सच बात है कि नहीं? यस। जब मारा जाएगा, जब सताया जाएगा, तो देखिएगा उस दिन सब रोते रोते चर्च आएगा। और सबसे ज्यादा चर्च किस दिन भरेगा मालूम है? बोलिए तो, थोड़ा सा अपने सोच में थोड़ा लगाइए तो दिमाग। जिस दिन प्रभु आ जाए। जितना चर्च है सब भरा हुआ नजर आएगा। किस दिन मालूम है? जब प्रभु आके लेके जाएंगे, उसके बाद। हाँ, जब रैप्चर में कुछ लोग उठा लिए जाएंगे और कुछ मसीह लोग यहाँ छूट जाएगा, होगा बाद छाती पीटेगा, हाय हम तो गए। अब उधर फिर कहाँ जाएंगे? चर्च जाएंगे, रोते रोते पूरा पश्चाताप करेंगे, प्रभु हम तो गलती हो गया, हमको माफ कर दीजिए, एक बार और मौका दीजिए, ये दीजिए, हम सब कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ त्याग देंगे। उस दिन पूरा चर्च आपको बढ़ती नजर आएगा, देखिएगा। दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला जितना मसीह है, जितना नई चर्च आने वाला कैलेंडर वाला मसीह है, जैसे 25 दिसंबर, गुड फ्राइडे या ऐसे इसमें नजर आते हैं ना, उस दिन रेगुलर चर्च आना स्टार्ट कर देंगे। हालेलुया। अभी लोग ऊपर जब आफत आया, हमारे ऊपर जब मुसीबत आती है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? दीन हो जाते हैं। बोलिए, दीन हो जाते हैं। हालेलुया। अरे यही गीत गाते हैं, प्रभु तू मेरा सहारा। हालेलुया। प्रभु तू मेरा सहारा। अरे आप खाली गीत में ही समझ में आ रहा है वो सहारा है, वो तो शुरू से बोला हम सहारा है। हालेलुया। तब देखिएगा दीन होके वे लोग चर्च में नजर आएंगे। उससे पहले उसको इतना पास्टर समझाया, इतना लोग समझाया कि देखिए ऐसे मत कीजिए, वैसे मत कीजिए, ऐसा चलिए, वैसा चलिए, उसको समझ में नहीं आया। जब पूरे तरीके से टूट फूट, पूरा तरीके से क्षति नाश हो जाएगा, तब वे लोग आएंगे प्रभु के पास, बोलेंगे हम दीन होके आ रहे हैं। हालेलुया। कोई भी, पहला तो सच्चाई है, कोई भी चर्च में कोई खुशी से नहीं आया। किसी ना किसी को प्रॉब्लम उनके लाइफ में था, और वे लोग इधर उधर दौड़े, थक गए, तब वो लास्ट में चर्च को पकड़े। हालेलुया। परमेश्वर ने जब उन्हें छुटकारा दे दिया, जब उन्हें आशीष दी, परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दे दिया, कुछ दिन बिताने के बाद वे लोग इजी समझ लिए अपने लाइफ में और बातों को इजी लेने लगे। अगर इंसान खुद की इच्छा से जीवन जी लेता है, जीवन से लेकर मृत्यु तक, तो परमेश्वर इस सब बाइबल उबल का कुछ का जरूरी नहीं पड़ता। हालेलुया। आगे क्या हुआ? जब वे लोग दीन हो गए तो और कहा यहोवा धर्मी है। कहा यहोवा धर्मी है। जब हम बोले थे ना यहोवा क्या है, प्रभु मेरा सहारा, वे लोग भी गीत गाने लगे।
हालेलुया। यहोवा धर्मी है, वह यहोवा पवित्र है, तू ही छुटकारा देने वाला है, तू ही एकमात्र प्रभु है, तू ही सब कुछ है, तू ही मेरे जीवन का दाता है, तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा माँ है। वो सब याद आने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये सारी बातें वो लोग भी कर रहा है। देखिए यहोवा क्या है, धर्मी है, वे लोग बोल रहे हैं। आगे, जब यहोवा ने देखा जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का यह वचन तब यहोवा का ये वचन समाया के पास पहुंचा। आया के पास पहुंचा। वे दीन हो गए हैं, वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट न करूंगा, मैं उनको नष्ट ना करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा। मैं उनका पूरा बचाव क्यों नहीं करेगा? क्यों परमेश्वर बोला कुछ बचाव करूंगा? प्रभु तो संपूर्ण छुटकारा देने में हम लोग प्रार्थना करते हैं ना। प्रभु यहाँ क्यों बोला? अभी यहाँ मेरा विषय आ गया। प्रभु बोला कि मैं कुछ बचाव करूंगा, पूरा बचाव नहीं करूंगा। क्या कारण हो सकता है कुछ बचाव का? मैं मारूंगा नहीं पूरा, उसको गुलाम में रखूंगा, लेकिन उनके कुछ कुछ चीजों को मैं थोड़ा इजी कर दूंगा। सोचने वाली बात है कि नहीं? जब परमेश्वर जो सब कुछ बनाया, जो सब कुछ बना के वो मनुष्य को दिया है, उसने वो वहां बोल रहा है कि मैं कुछ बचाव करूंगा ये लोग अगर दीन हुए हैं तो। प्रभु बोले हम लोग को प्रार्थना में ये विषय को वचन को पढ़ेगा, प्रभु कुछ बचाव क्यों करेगा? इसी के विषय के ऊपर प्रभु के प्रियजन हम लोग आज थोड़ा सा मनन करेंगे और थोड़ा सोच विचार करेंगे। हालेलुया। कुछ बचाव हमें चाहिए क्या? कुछ आशीष, कुछ छुटकारा कौन कौन लेगा? देखिए कोई नहीं बोल रहा है। प्रभु आपको बोल दे कि मैं तुझे कुछ दूंगा, दैट मीन्स कि परमेश्वर आज भी हमारे लाइफ में कुछ ही आशीष और कुछ छुटकारा दिया। अगर हम इजरायली वाला स्वभाव में अगर है तो प्रभु के प्रिय यही वो कारण है जो आज मसीह इतने सालों के बीतने के बाद भी आज वो पूरा संपूर्ण आशीष और संपूर्ण छुटकारा नहीं पा रहा है। आज उसके डेरे से, उसके घर से, उसके पर्सनल लाइफ से वो चीज नहीं जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उसे मैं खत्म नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसे बचा के रखूंगा और मैं उसे कुछ ही छुटकारा आशीष दे के रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसको पर अगर मैं सोच रहा था प्रभु के प्रियजन कि प्रभु हमारे जीवन में इस तरीके की बातों को क्यों बोल रहा है वचन के द्वारा कि वो कुछ छुटकारा ही आपको देने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर बात कर दिया। आगे पूरा पढ़ लेंगे उसको। और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर न भड़केगी, हाँ, तो भी वे उसके अधीन रहेंगे, तो भी वे उसके अधीन रहेंगे, ताकि वे मेरी और हाँ, देश देश के राज्यों की सेवा में अंतर को जान ले। मेरी और देश देश और राज राज की सेवा में क्या कर रहा है? अंतर को जान ले, अंतर को जान ले। ये अंतर हमें समझना पड़ेगा कि प्रभु की सेवा और हम जो बाहर सेवा करते हैं, हम लोग कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं पर कुछ और भी कर रहे हैं, घर का उस जगह का सेवा कुछ अलग बात है। हालेलुया, हालेलुया। वो अंतर को आपको समझना पड़ेगा जो परमेश्वर आपके जीवन में रखा हुआ है। प्रभु की सेवा आप संसार की सेवा जैसा नहीं कर सकते। जो भी आप घर में जिस तरीके से चलते हैं या उठते बैठते हैं, जैसे बोलते हैं, वैसे परमेश्वर की सेवकाई में नहीं कर सकते हैं। आप
जहां पर जॉब कर रहे हैं वहां पर आप एप्लीकेशन लेके छुट्टी मार सकते हैं या बहाना कर सकते हैं या वहां पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की सेवकाई में अगर आप झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर की सेवकाई में अगर आप बहाना कर रहे हैं, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर की सेवा है, यहाँ पर ये सब बातें नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें परमेश्वर इस बात को समझाना चाह रहा है कि दोनों में अंतर है, मिक्स मत कीजिए। बाहर की संगति और इधर की संगति में अंतर है। बाहर का जो भी बातें, यहाँ का बातें में परमेश्वर अंतर करके रखा है। हम दुनिया में जिस तरीके से जी रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे, उठ रहे, बैठ रहे, जहां संगति कर रहे हैं, उसे आप परमेश्वर की सेवकाई में नहीं कर पाइएगा। ये सीखने वाली बात है प्रभु के प्रियजन हम सभी के लिए, ताकि परमेश्वर का ये वचन आपको आशीष का कारण बने और हम संपूर्ण छुटकारा पाए। परमेश्वर हमारे विषय में न कैसे मैं कुछ छुटकारा दूंगा। परमेश्वर के अंदर इच्छा है, लेकिन वो चीज आपके लाइफ में लेने के योग्य नहीं है, इसलिए परमेश्वर कुछ छुटकारा दे रहा है, ताकि आपको समझ में आए दोनों बातों का अंतर। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस बातों में अगर मैं और भी आगे जाऊंगा तो आपको पता चलेगा प्रभु के प्रियजन कि इसका कारण क्या है जो हमारे जीवन में कारण बनता है। हालेलुया। आप उस दृष्टांत को सुने हैं, क्या दृष्टांत? बीज बोने वाले का। हालेलुया। हम थोड़ा सा उसमें आएंगे, देखेंगे परमेश्वर क्या कहता है उसमें। लूका 8 का 4 से 8 पहले पढ़ेंगे। जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, हाँ, एक बोने वाला कौन है? बिना देखे रिप्लाई दीजिएगा। एक बोने वाला कौन है? किसान कौन है? किसान कौन है? बीज बोने वाला यीशु मसीह। अच्छा, हालेलुया। अब वो क्या काम कर रहा है? बीज को बोने जा रहा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे उसको, थोड़ा सा वीडियो रोकेंगे। एक बोने वाला बीज बोने निकला, हाँ, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ कहाँ गिरा? मार्ग के किनारे गिरा। हाँ, और रौंदा गया। क्या किया गया? रौंदा गया। हाँ, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। आकाश के पक्षियों ने उसे क्या किया? देखिए यहाँ पर चार भूमि, चार तरह के लोगों को प्रेजेंट करता है। हालेलुया। हो सकता है हमारा जीवन किसी ना किसी चीजों से यहाँ पर मेल खा जाए। रौंदा गया। और वहां पक्षी कौन है? पक्षी कौन है? शैतान है। वो आया, क्या किया? बीज को ले गया। बीज क्या है? वचन है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को शैतान क्या कर रहा है? लेने आ रहा है। हालेलुया। यहाँ से जैसे कि कहाँ पर गिरा? मार्ग में। मार्ग में क्या होता है? चलते हुए अगर कुछ हुआ तो बहुत सारा आदमी आएगा, उसको पैर के द्वारा रौंदा जाएगा, और वो क्या किया? पक्षी उसको चुग लिया। हालेलुया। ये एक तरह का लोग हुए जो वचन सुनेंगे, तुरंत उनके जीवन से शैतान क्या करेगा? वचन लेके चला जाएगा। उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्या हुआ समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। आगे, कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। हालेलुया। मतलब क्या है? धूप ना मिलने से। धूप क्या होता है? पेड़ पौधों के लिए जरूरी होता है। हालेलुया। और वो नहीं मिलने से क्या हुआ? सूख गया। हालेलुया। हाँ,
कुछ झाड़ियों के बीच में देखिए गिरा। पहले इसको समझ लेंगे। जो चट्टान पे गिरा वो अगर मत्ती में पड़ेगा तो गहराई नहीं पकड़ने के कारण, बीज गहराई नहीं पकड़ने के कारण वो अंकुरित नहीं हुआ। वो जो निकला उसमें क्या हुआ, धूप नहीं मिला, जिसके कारण वो खत्म हो गया। हालेलुया। एक विश्वासी का हृदय ऐसा भी हो सकता है प्रभु के प्रियजन, जो वो वचन को ग्रहण तो कर रहा है, हालेलुया, वो वचन को ग्रहण कर रहा है, लेकिन उसे क्या नहीं मिला, धूप नहीं मिला। मतलब धूप का मतलब होता है कि परमेश्वर जब आपको परीक्षा में लेके आए तब उसमें आपको स्थिर रहना होगा। हालेलुया। धूप हमेशा क्या देती है, गर्मी देती है। हालेलुया। और वो गर्मी क्या है, वो आग के समान है, जो आग का परीक्षा आपके जीवन से होता है। और वो गहराई नहीं पकड़ने के कारण क्या हुआ, मुरझा गया। हालेलुया। धूप का लगना भी जरूरी है किसी विश्वासी के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा आप कंफर्ट जोन में नहीं रहेगा। मान लीजिए आपके अंदर में जो बातें चल रहा है, जो ईर्ष्या है, जलन है, कुड़कुड़ापन है, जो बोझ है, जो चिंताएं हैं, जो जिस तरीके के स्वभाव को आपको परमेश्वर उसमें से ले जाएगा, और उस तरीके की बातों में जहां पर आप सताओं में है, जहां सारी बातें हैं, वो सारी चीजों में परमेश्वर आपको ले जाके अगर आप उसमें स्थिर रहिएगा तो आप जड़ पकड़िएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, वो सताओं में, मतलब धूप जो लग रहा है उसमें आप क्या किए, मुरझा गए। हालेलुया। धूप जैसे सताओ जैसे आया, आप बोले अब हमसे नहीं होगा, परमेश्वर के वचन आपके जीवन में जड़ नहीं पकड़ा। हालेलुया। ये दो तरह के लोग, एक तरह पहला क्या हुआ, मार्ग में कहा गया, चट्टान में। हालेलुया। तीसरा तरह के लोग कौन है, कुछ झाड़ियों में के बीच में गिरा। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा। हालेलुया। आपकी चिंता, आपका सोचना, आपका परेशानी, जो बातें, संसार की बातें जिस तरीके से हमारे जीवन में जो अटैक करता है, हालेलुया, मेरा कैसे चलेगा, मेरा क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बाल बच्चे क्या होंगे, मेरा जीवन कैसे होगा, मेरा जीवन में ये सारी की कमी है, हम लोग नहीं कमाएंगे तो कैसे क्या करेंगे, ये सारी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो झाड़ियों के समान आपके लाइफ में आया। और वो लाइफ क्या किया, परमेश्वर के वचन में विश्वास रखने आपको नहीं दिया। हालेलुया। ये सारी बातें आके क्या किया, उसको दबा दिया। हालेलुया। तीन तरह के लोग हो गए, हालेलुया, जो इस तरीके से चीजों से ग्रसित हो गए। हालेलुया। चौथा क्या है, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया। 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। लेकिन मत्ती में पढ़िएगा तो वहां पर लिखा, कोई 30, कोई 60, कोई 100 लाया। हालेलुया। आप देखिए कि भूमि, यहाँ पर जो वचन प्रचार किया जा रहा है, आप सबका हृदय भूमि एक समान आप सुन रहे हैं। हालेलुया। लेकिन इन सारे का भूमि में कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल क्यों ला रहा है? फल तो 100 पूरा 100% आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, जब हम चर्च में, कलीसिया में हैं, तो ये सारी बातों से एक बात आप समझ के रखिएगा कि इतने सारे लोगों में कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाने वाला होगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सब 100 गुना फल लाए। आप परमेश्वर की इच्छा है कि वो 100 गुना देने वाला हो। वो 30 से संतुष्ट नहीं ना 60 से, वो 100% चाहता है। हम लोग यहाँ वचन सब कुछ सुन रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का बीज सबको मिल रहा है। हालेलुया। अब वो बीज जो आप ग्रहण कर रहे हैं इस समय में, जो ग्रहण कर रहे हैं, उसे जड़ पकड़ने का कारण आप खुद हो सकते हैं। आप उसे मुरझाने के कारण खुद हो सकते हैं, उसे चोरी करने के कारण खुद हो सकते हैं, शैतान उसको आके खत्म कर दे, झाड़ियां दबा दे, वो सारी बातें आप खुद बन सकते हैं। उसी के परिणाम के अनुसार क्या होता है, आपके जीवन में आधा छुटकारा और आधा आशीष प्राप्त होता है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर का वचन सुने और आपके अंदर त्याग नहीं है,
आप बलिदान नहीं कर सकते अपने आप को। परमेश्वर की सेवकाई के लिए आप उस आज्ञाकारिता में खड़े नहीं हो सकते हैं। प्रभु की बातों के लिए आप उस संगति में नहीं आ सकते। आप संसार और परमेश्वर की सेवा में आप अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। हालेलुया। और यही चीज आपके लाइफ में बहुत सारी बातें में रुकावट पैदा करेगा, क्योंकि जो बीज गिर रहा है वो भूमि पे कहीं ना कहीं गिर रहा है। हालेलुया। कौन उसे किस तरीके से ग्रहण कर रहा है वो आपका पर्सनल जीवन और आपका लाइफ है। अगर आप सोच रहे कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए अनमोल है और उसे मैं हर एक स्थिति में बना के रखूंगा, तब आप 100 गुना फल लाने वाले होंगे। हालेलुया। अगर आप सोच रहे कि नहीं, हो सकता है 60, हो सकता है 30, हो सकता है आप कोई भी फल ना लाए, आप शुरुआत में ही बैक स्लाइड हो जाए। हालेलुया। कोई बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो ग्रहण किए और कुछ दिनों के बाद वो पीछे हो गए। मेरा लोग क्या कहेगा, मेरा जाति क्या कहेगा, मेरे समाज क्या कहेगा, ऐसे ऐसे बातों के द्वारा क्या कहे पीछे हट गए और वो कोई भी फल लाने वाले नहीं बन पाए। लेकिन प्रभु का प्रियजन, परमेश्वर का वचन हमें बताता है ये बातें हमारे लाइफ में क्या है, संपूर्ण छुटकारा, संपूर्ण आशीष का कारण नहीं बन रहा। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे को देखकर बोल रहा है कि मैं तुझे कुछ आशीष और कुछ छुटकारा दूंगा, तो इसका कारण परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अगर इजरायली परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिए तो उसका कारण परमेश्वर नहीं था। हालेलुया। अगर मिस्री उसके ऊपर आक्रमण करके उसको गुलाम बना लिए तो इसका कारण परमेश्वर नहीं था। आज आपके घर में वो चीज बना हुआ है, परिवार में मेल मिलाप नहीं है, आप किसी का बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, आपको हर एक बातों में लगता है कि मैं सही हूं, तो इसका कारण परमेश्वर नहीं, आप खुद हैं। इसीलिए वो बातें आपके लाइफ आपके घर से नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कहीं कुछ करने की बात आती है तो परमेश्वर, आप संसार तरफ देखने लगते हैं, आप लोगों तरफ देखने लगते हैं, अपने परिस्थितियों तरफ देखने लगते हैं। ये चीज कैसे होगा, वो चीज कैसे होगा, ऐसे कैसे करेंगे, ये चीज कर देंगे तो कैसे चलेगा। ये सारी बात जब आपके अंदर सोच आने लगता है प्रभु के प्रियजन, तब आप आधे छुटकारे या कुछ छुटकारे और आशीष का कारण बनिएगा। लेकिन जो परमेश्वर आपको ऊंचा उठा के आपको जो स्थान देना चाहता है उसमें आप नजर नहीं आ पाइएगा। हालेलुया। 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 मैं मैं जब फ्राइडे में था तो दयाल ब्रदर को मैं बोल रहा था परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से समझिए और उसमें सुनकर पालन कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरी अगुवाई, मेरी बुलाहट में ये चीज नहीं है कि जो पीछे बैठे हैं वो हमेशा पीछे नजर आए। उनको भी परमेश्वर हक दिया है कि आगे आके यहाँ पर लीड करे, लेकिन वहां से यहाँ आने के लिए आपको प्रभु का वचन को ऊपर अपने जीवन में गहराई से जड़ पकड़ना पड़ेगा। ये बात को याद रखिएगा। आपको वो आदत, वो सारी सोच और विचार से बाहर आना पड़ेगा जो परमेश्वर का वचन उसे अलाउ नहीं करता है। अगर आप अपने हिसाब से सोचिएगा कि मैं परमेश्वर के वचन को लागू करूं तो जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके आशीष का कारण नहीं बनिएगा। हम और आप चाहे कितनों प्लानिंग कर ले, कितनों चीज को कर ले, लेकिन सफल करने वाला सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। 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 आपने जो एक साल पहले जो सोच रहे थे, एक साल बाद आपका परिस्थिति बदल गया। अरे हमने तो ऐसा सोचा नहीं था, मेरे लाइफ में ऐसे होगा। वो आपके प्लानिंग में था ही नहीं, तो आप कहां से सोच पाइएगा। वो परमेश्वर की योजना में था।
जो आपको समय पर आकर मिला। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु के प्रियजन, वो बातें आपके लाइफ में समझ में आएगा कि आप आगे जाके कौन सा गलती कर रहे हैं जो करके आगे आपको ये चीज को नहीं मिला। हालेलुया। 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 क्या कारण है कि मुझे वो चीज मिलना चाहिए था लेकिन मैं उस जगह में अधूरा रह गया। मैंने बोला अगर मैं पीछे वाला को नहीं देखना चाहता कि आप वहां चेयर में बैठे रहे, आप यहाँ आके जैसे लीडर लोग यहाँ से लीड कर रहा है, आप भी एक दिन करें। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वहां से यहाँ आना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है कि आप बोल दीजिएगा पास्टर हमें एक मौका दे दीजिए हमें यहाँ से लीड करने का, क्योंकि मैं तो इतने सालों से मैं काम करने आ रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, सेवकाई कर रहा हूँ, नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। 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 वो त्याग, वो बलिदान, वो डिसिप्लिन, वो अनुशासित जीवन आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। कोई भी रहे, आप किसी मनुष्य की सेवा नहीं कर रहे हैं, इतना तो जानते हैं ना। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर की सेवा करें तो लेकिन परमेश्वर का वचन को तो मानिएगा, भले किसी मनुष्य का नहीं माने। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को तो मानिएगा कि नहीं मानिएगा। यस। हालेलुया। कभी कभी हम लोग एक पाप और कहते हैं कि दूसरे से तुलना करने लगते हैं। वो तुलना वाला पाप जो है बड़ी डेंजरस है। वो इतने साल से है ऐसे कर रहा, तो हम करें तो क्या हुआ। हम लोग क्या किए, तुलना करके अपने आप को हम लोग क्या कर लिए, सही कर लिए। और ये करेक्शन हम खुद कर रहे हैं, कोई आपको कर नहीं रहा, आपको बता नहीं रहा, हम करेक्शन खुद करते जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कंपैरिजन मत कीजिएगा, आपकी बुलाहट अलग है, सामने वाला का बुलाहट अलग है। हालेलुया। हालेलुया। आपके लाइफ में परमेश्वर अलग योजना रखा है, उसके लाइफ में अलग योजना रखा है। 12 चेला में एक पकड़वाने वाला था, तो दूसरा भी पकड़वाने वाला बने कोई जरूरी है? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अयोध्या इस्करियोती एक ही बने तो ज्यादा अच्छा है, दूसरा बन जाता तो एक चेला पकड़ाया तो एक इनकार किया, दोनों का बुलाहट अलग था। हालेलुया। हालेलुया। एक पश्चाताप किया, एक बिना पश्चाताप किए मर गया। एक पश्चाताप किया तो उसे परमेश्वर ने जीवन दिया, सेवा दिया। हालेलुया। हालेलुया। फिर से उसे खड़ा किया, स्थिर किया, दृढ़ किया, और वो परमेश्वर की सेवा में आज उसका नाम है। एक चेला ने पकड़वाया लेकिन वो पश्चाताप करता तो परमेश्वर जरूर क्षमा करता उसको। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो क्या किया, सबसे डेंजर चीज किया जो बाइबल या परमेश्वर या यूनिवर्स नहीं चाहता कोई करे, वो खुद से सुसाइड कर लिया। सुसाइड करना सोल्यूशन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो कोई सोल्यूशन नहीं है, वो आपकी सबसे बड़ा कमजोरी है। आप फाइट करने वाले नहीं, आप लड़ने नहीं जानते हैं, परिस्थितियों के सामने कैसे खड़ा रहना है। हालेलुया। हालेलुया। जब आपको ऊपर दबाव और सताव आओ तो वही बात आएगा कि जब आप बोलते हैं कि आपका विश्वास अगर किसके समान, उस राई के दाने के समान हो, अगर तुम कहो तो ये यहाँ से उठ के वहां चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन राई का दाना का स्वभाव तो आपके अंदर होना चाहिए, उतना तो विश्वास में वो बातें तो होना चाहिए। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रिय, जो समय है, जो बातें आपको परमेश्वर dे रहा है, वो परमेश्वर की योजना में है, इसीलिए आप उस चीज को पा रहे हैं। हम और आप कोई भी रहे, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जो बना रहा, परमेश्वर उसे उठा के खड़ा कर दिया। हालेलुया। 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 जो आज्ञाकारिता में नहीं रहा, परमेश्वर उसको गद्दे से उठा के नीचे में बैठा दिया। सबका अधिकार उसी के पास है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें इस बात को प्रति गहराई से समझ होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप 30 गुना फल लाए, 60 गुना। परमेश्वर आपको इतना जीवन में अवसर दे रहा, परमेश्वर चाहता है कि आप 100% फल लाने वाले बने।
आमीन। आमीन। लेकिन ये सारी बातें आएगा कहां से कि हम फल लाने वाले अच्छे से बने? मेरे लाइफ को, आपके लाइफ को देख के लगे कि हाँ सच में इसके अंदर परमेश्वर कार्य करता है, प्रभु का आत्मा इसके साथ साथ कार्य करता है। हालेलुया। आपकी बातों में, आपके विचारों में, आपकी संगति में वो दम नजर आएगा, दम नजर आएगा। हालेलुया। आप जाके बोलिएगा, किसी को बताइएगा, आपकी संगति में जो लोग आएंगे बोलेंगे हाँ इसके साथ कुछ अलग बात है, सबके साथ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भरोसा जता रहा है तो परमेश्वर उस भरोसे लायक उसको बनाया है, तब जता रहा है। आमीन, 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 आमीन। देखिए कैसे सबके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई चीज हुआ तो अरे पहले कैसे फोन करेंगे? पास्टर को फोन लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। लीडर को फोन, जो उस चर्च में उनको लगता है कि नहीं इसको फोन करने से क्या होगा, हमको थोड़ा सा कुछ छुटकारा या कुछ बातों का सोल्यूशन मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी बात होगा तो आप बोलेगा नहीं पास्टर से बात करना है, पास्टर को बताना है। क्यों ऐसा बात हो रहा है? या लीडर से बात करना क्यों होता है? सबके साथ आप क्यों नहीं फोन करके बात कर लीजिएगा? किस किस की गवाही अभी तक उस तरह का बना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं, आप चाह के भी नहीं जा सकते कि नहीं इससे वो काम नहीं होगा, उससे वो बातें। लेकिन परमेश्वर कौन बनाता है? इस योग कौन बनाता है? परमेश्वर बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज से कुछ साल पहले पीछे चले जाइए, आप उस लायक नहीं थे या हम उस लायक नहीं थे, लेकिन इस लायक इसलिए बने क्योंकि हम दूसरे के आशीष के कारण बने। आमीन, आमीन। हमें परमेश्वर बना रहा है कि नहीं बना रहा है? कुछ अलग हटके बना रहा है, कुछ हमें स्पेशल बनाना चाहता है ताकि आप बहुत सारे लोगों का आशीष का कारण बन सके, बहुत सारे लोगों का छुटकारे का कारण बन सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन प्रभु के प्रियजन, भूमि जो है ये इंपोर्टेंट है, जो हृदय रूपी भूमि, जो वचन आपके अंदर जा रहा है, जो सुन रहे हैं, वो किस तरीके से आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। वचन के प्रति आपका रिप्लाई कैसा है, इसको गहराई से सोचना है। जो आप सुन रहे हैं उसके प्रति आपका समर्पण और बलिदान कैसा है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ना कि चर्च, आप पास्टर तो पीछे आएंगे। हालेलुया, पहले उस वचन के लिए कि आप जो वचन सुन रहे हैं उसके प्रति आपका स्वभाव कैसा है। कि परमेश्वर सच में हम गंभीर है कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा में यूज करें। हम उस आदत से बाहर आए हैं, उन बातों से बाहर आने का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर बोल रहा था, कलीसिया में प्रचार कर रहा था, वो कुछ बोला कि प्रभु का वचन कहता है कि बार बार क्षमा करो, हम इस चीज को नहीं मानते, हम 2 से ज्यादा बार क्षमा नहीं कर सकते। वो पास्टर था, वो प्रचार करके ऐसे बोल रहा था। सामने एक पास्टर और बैठा हुआ था, तो मीटिंग मतलब वहां वो पास्टर उसको बोलने लगे कि पास्टर आप कैसा बात बोल रहे हैं, वचन तो ऐसा नहीं कहता है। बोला वचन जो भी हो लेकिन हम नहीं मानते, हम उससे ज्यादा माफ नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस भी यही तैयारी में था कि बोला 7 बार प्रभु माफ करने के लिए परमेश्वर बोला है, वो पूरा तैयारी करके आया, तो अपना भाई को हम कितना बार माफ करेंगे? 7 बार। 7 बार आया। प्रभु बोला बेवकूफ, 7 का 70 गुना। 70 गुना इंटू करो तो जल्दी कितना हुआ? 490 बार एक दिन में आप क्षमा करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अपने से प्रिंसिपल बना रहे हैं कि ये परमेश्वर हमें इतना नहीं कर सकते, नहीं, आपको करना होगा क्योंकि परमेश्वर का वचन बोल रहा है। 490 बार सोचिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ रहा है, 490 बार एक दिन में। उतना तो आपसे वेट भी कोई नहीं होगा।
हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सिचुएशन अगर ऐसा बन जाए तो आपको इतने बार क्षमा कर देना है। ये नहीं बोलते कि 7 के बाद अगर 8वां बार गलती करे तो हम क्या करेंगे, आप तो उसको क्षमा नहीं करें। आप प्रभु बोले थे 7 बार तो 7 बार। हालेलुया। प्रभु उसको गुनाह करके ऐसा किया कि बोला दिन भर करते रहो क्षमा। आप तो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो बातें मेरे लायक भी नहीं कि आप क्षमा नहीं करें। क्योंकि साफ वचन करता है कि अगर तुम दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तुम्हारे भी नहीं तो तुम्हारी भी नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो रहा है, हमारे लाइफ से गलतियां नहीं होगी या आगे नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम दूसरा को क्षमा करने वाला हृदय नहीं रखते हैं तो आपका पाप जो आप जो कर रहे हैं गलती के कारण जो आप में है वो तो बना हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अगर मान लीजिए किसी घर में किसी बातों को लेकर मन मुटाव हो गया, पेरेंट्स में और बच्चों में, बच्चा बोल रहा है कि माँ बाप मेरा ऐसा किया तब मेरा लाइफ ऐसा हुआ, दोष लगाने वाला चीज जो होता हम नहीं उस चीज को करें। माँ बाप बोला मेरे बच्चे ने ऐसा किया, हम उसको क्षमा नहीं करेंगे। तो क्षमा नहीं करना ये पाप नहीं है क्या? ये मानते हैं कि नहीं हम? क्षमा नहीं करना ये स्वभाव पाप है कि नहीं? हाँ? पाप है? क्षमा नहीं करना पाप है। हालेलुया। लेकिन आप उसको बोल रहे कि नहीं हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, तो आपका जो क्षमा वो पाप जो है क्या वो अभी तक आपके जीवन में बना हुआ है। तो कुछ आशीष से कुछ छुटकारा आएगा कि नहीं आएगा? यस। आपका काम नहीं सफल हो रहा किस कारण से? हमारे खुद के वजह से। इस स्वभाव के कारण से भी हो सकता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। इसके साथ बहुत सारा स्वभाव है जो हम लोग प्रभु ने जो हम लोग को सिखाया है इस बारे में विषय करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब आपका बड़ा से बड़ा दुश्मन परमेश्वर बोलता है उसको क्षमा करो, लेकिन चूंकि वो इस तरीके का काम किया कि आप उसको क्षमा नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है क्षमा करना पड़ेगा ही। अगर क्षमा नहीं करेगा तो उसका जगह में आपके जगह में आपका अंदर कौन चीज रहेगा? क्रोध रहेगा, ईर्ष्या रहेगा, कुड़कुड़ानापन रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes. उस व्यक्ति को अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे तो आपके अंदर क्या है? ईर्ष्या है, कुड़कुड़ानापन है, क्रोध है। तो ये किसका है? पवित्र आत्मा का फल है कि दुष्ट आत्मा का फल है? दुष्ट आत्मा हैं? तो हम प्रभु में होके किसका फल ला रहे हैं? दुष्ट आत्मा का। तो आधा आशीष आधा छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस। मिलेगा। यस। मैं कुछ रीजन बता रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कि अगर आप उस चीज को नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन में जरूर है कुड़कुड़ानापन है, ईर्ष्या है, जलन है, वो बातें आपके लाइफ में आज तक बना हुआ है। तो वो जो बना हुआ तो उस जगह में तो पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा। इसीलिए बहुत सारी बीमारियां ठीक नहीं होती। आपको मैं बता देता हूँ, आप इतने साल से चर्च आ रहे हैं लेकिन कुछ कुछ रोग आपके जीवन से नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि आपने वो चीज नहीं कर रहे। विष तो मिला, विष तो हृदय में गिरा, लेकिन क्या हुआ? शैतान उसको चुग लिया, जारिया दबा दी, या वो गहराई तक नहीं है, सूरज का धूप निकला, वो सताओं में क्या हुआ? तितर बितर हो गया। हालेलुया। कोई बोला होगा कि प्रभु चलिए चर्च, आपको संपूर्ण छुटकारा शांति मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। गलत सुसमाचार बता के लाते हैं। चलो जैसे भी लाए, वो आया, उसको बताया गया कि आपको पूरा, चलिए ना, जो चीज कमी है आपको सब मिलेगा। तो वो भी व्यक्ति आ गया। हालेलुया। हालेलुया। और आके चर्च में देखने लगा, चर्च की संगति वो करने लगा। तो चर्च से यहाँ पास्टर प्रचार करने लगे, देखिए अगर आप प्रभु में आए हैं तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, आपका परिवार छोड़ना पड़ेगा, आप जो धर्म में है पूजा पाठ छोड़ना करना पड़ेगा, प्रसाद नहीं खा सकते हैं, आप वहां जा नहीं सकते हैं, आप डीजे में नाच नहीं सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं। अब वो व्यक्ति पूरा टेंशन में, हमको तो बताया गया था सब कुछ मिलेगा, यहाँ तो हमारे पास जो कुछ है उसी को छोड़ने बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हैं? वो भारी टेंशन में हो गया, घर जाके सोच रहा है कि यहाँ तो हम गलत जगह में चले गए। वो जो खा पी रहा है पूरा दाखरस उखरस। हालेलुया। वो जो खा रहा है, पुड़िया खा रहा है या सिगरेट
पी रहा है या दारू पी रहा है, ये सारा चीज को यहाँ पर से प्रचार हो रहा है कि सब जो करेगा वो नाश होगा, नरक में जाएगा, वो स्वर्ग राज में हो रहा है। कैसे करेंगे? इतना दिन का इतना अच्छा चीज हमको लगता है, टेंशन में वही शांति देता है। हालेलुया। हालेलुया। पहले सोचते ना गम रहा तो 2 पेक मार लो, पूरा शांति बीतेगा। हालेलुया। तो ये सारी बातें जब यहाँ से उसको अलग सुनने मिलता है तो बोला, तो ये बात तो हमको नहीं बताया गया था। और वो व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है, संगति से दूर होने लगता है। लेकिन जो परमेश्वर को अपने जीवन में जगा देते हैं, जो इस बात का गवाही देते हैं कि नहीं सच में मैं ऐसा चीज में जकड़ा हुआ था, मैं नशे में था, मुझसे छुटकारा नहीं मिलता था, लेकिन जब यहाँ पर प्रभु के दास ने प्रार्थना किया या कलीसिया लोग मिलकर प्रार्थना किया तो मुझे उस चीज से छुटकारा मिला। हालेलुया। और उस चीज वो जो श्राप का कारण था, जो पाप का कारण था, वो आशीष और महिमा का कारण बन जाता है। आमीन आमीन। तो परमेश्वर ने उसे मौका दिया था, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया था। हालेलुया। हालेलुया। उसको समझ ऐसे आया। हालेलुया। हालेलुया। उसको समझ इस तरीके से लिया, वो बिना समझे चला गया। अब कुछ लोग समझ गए परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है तो वो लोग अपने जीवन को उस तरीके से ढाल लिए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि सच्चाई हमको मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने वचन नहीं सुना, लेकिन हाँ ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ये डेंजरस बात है। सुन तो आप रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, ग्रहण नहीं कर रहे हैं। वो आपके जीवन से कहीं ना कहीं दूर चला जा रहा है। जिस अवस्था, जिस पोजीशन में आपको परमेश्वर लाना चाहता है, वो लाइफ आपके लाइफ में नहीं हो पा रहा है। हम गहराई से कभी सोचेंगे तो इस चीज का कारण हम ही निकलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कि हमारे ही गलतियों के कारण ये सारा चीज बना हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरीके से अगर आप देखिएगा बाइबल में पहला राजा 14 अध्याय 21-22 को पढ़िएगा, उसके बाद नंबर 24 तक पढ़ लीजिए उसको, 21 से 24। पहला राजा 14 अध्याय, यहाँ देख लीजिए। सुलेमान का पुत्र, ध्यान लगा उसमें। सुलेमान का पुत्र रहूबियाम यहूदा में राज्य करने लगा। रहूबियाम 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और यरूशलेम में, जिसको यहोवा ने सारे इजरायली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नगर में वह 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। कितना साल? 17 साल राज्य करता रहा। हाँ? और उसकी माता का नाम नामा था, जो अमोनी स्त्री थी। हाँ? और यहूदी लोग वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहूदी लोग वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हाँ? और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके, किससे? अपने पुरखाओं से, जो उसके बाप दादा भी जो नहीं करते थे उससे भी बढ़कर पाप करने लगे। हालेलुया। हाँ? उसकी जलन भड़काई। हाँ? पढ़ो। और उनके देश में पुरुषगामी भी थे। वे उन जातियों के से पाप कैसा कि उस देश में पुरुषगामी भी था। हालेलुया। ऐसा पाप जिसको परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता, मतलब पुरुष के साथ संबंध रखता था। हालेलुया। सब घिनौने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इजरायलियों के सामने से निकाल दिया था। हालेलुया। हालेलुया। इस तरीके का पाप उनके जीवन में बना हुआ था। प्रभु के प्रियजन, और इस तरीके का जो आप देख रहे हैं, कौन किसका नाम आया था? रहूबियाम ना। हालेलुया।
अब पहला राजा में, जो पहला इतिहास में कौन राजा था? रहूबियाम। वही है। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए उस राज्य में कैसा कैसा पाप होता था। परमेश्वर के व्यवस्था को त्यागने का क्या कारण था? हालेलुया। कुछ वचन को हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। पहला तीमुथियुस को निकालेंगे हम लोग। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। ये अच्छा लगता और भाता भी है। वह यह चाहता है कि परमेश्वर चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्य का क्या हो? उद्धार हो, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। आमीन। आमीन। परमेश्वर की इच्छा है कि वो सत्य को भली भांति अच्छी तरीके से पहचान ले। अच्छी तरीके से पहचान ले। सिर्फ सुन ना ले, बल्कि उसे पहचान ले। पहचानने का काम कौन करता है? आंख करता है। हालेलुया। हालेलुया। और वो धन है वो आंख जो परमेश्वर की व्यवस्था को पहचानता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, जो यहाँ पर वचन लिखा गया है 3 और 4 हो गया ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर चाहता है कि सारे लोगों का उद्धार हो, और वो चाहता है कि वो सारे लोग क्या है? सत्य को भली भांति पहचान ले, ताकि आगे जाके आप किसी को बोल नहीं सके हमको मालूम नहीं था। हालेलुया। अगर दयाल ब्रदर के घर में किसी बात को लेके प्रॉब्लम है तो सबसे पहले दयाल ब्रदर को बदलना पड़ेगा। आप दूसरे के जीवन में बहुत सारी गलतियां निकाल सकते हैं, लेकिन पहले परमेश्वर चाहता है कि आप पहले अपने आप को बदल के परमेश्वर के पीछे आए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि एक मसीह परिवार से हमेशा परमेश्वर का जय जयकार और स्तुति की ध्वनि आना चाहिए। एक मसीह परिवार से हमेशा आपके पड़ोसी जब सुने तो जय जयकार और परमेश्वर की स्तुति के गीतों को सुने। अगर उसके जगह में कुछ और चीज सुनाई दे रहा है तो एक बात को याद रख लीजिएगा कि आपने परमेश्वर के व्यवस्था को कहीं ना कहीं त्याग दिया है। हालेलुया। 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 आपने उस सत्य को अभी तक भली भांति नहीं पहचाना है, जो परमेश्वर का वचन आपको पहचानने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आपको हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के सामने आके दीन होना पड़ेगा। दूसरों की गलतियां ढूंढने के बजाय हमें खुद को, अपने आप को प्रभु के सामने रखना होगा कि प्रभु मेरी ये सारी बातें हैं और मुझे इन सारी बातों से छुटकारा दे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में संपूर्ण छुटकारा, संपूर्ण आशीष चाहते हैं तो आप गवाही दे सकते हैं कि हाँ मुझे चर्च आए तो हमें परमेश्वर कुछ बातों में छुटकारा दिया, लेकिन वो कुछ ही रहेगा, कुछ रहेगा। सब कुछ से छुटकारा परमेश्वर नहीं दे पाएगा। सब कुछ से अगर चाहिए तो सब कुछ में आपको परमेश्वर के सामने दिन होना पड़ेगा। हालेलुया। 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 यशाया एक वचन को कहता है, इसे बहुत अच्छा वचन है हमको लगता है, इसको आप पढ़िएगा 55:11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, मेरा वचन भी होगा, मेरा वचन भी होगा। बोलिए मेरा वचन भी। हाँ,
जो मेरे मुख से निकलता है जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। वो मेरे पास वापस नहीं आएगा जब तक परमेश्वर का वचन वो काम करके करेगा नहीं। समझ लीजिएगा, हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर बोल रहा है कि तू चिंता मत कर, तो नहीं करना है, तब वो आपको पूरे शांति से भर देगा। अगर प्रभु बोला पहले मेरे धार्मिकता राज की खोज कर, तो ये सारी बातें होगा। अगर परमेश्वर बोलता है यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो ये चीज होगा। अगर परमेश्वर कहीं चंगाई का आशीष आपको दिया, परमेश्वर बोलता मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं, तो वो चंगा करेगा। क्योंकि लिखा कि वो वापस तब तक नहीं आएगा जब तक वो पूरा ना हो जाए। तो उस वचन में क्या करना पड़ेगा? बने रहना पड़ेगा। जो डाली दाखलता में बनी रहती है, हालेलुया, हालेलुया, जो डाली दाखलता में बनी रहती है वो फल लाएगी। सिर्फ डाली नहीं, दाखलता में बने रहना। इसलिए वो वचन पूरा होके बिना वापस मेरे नहीं आ सकता, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका विचारों का बात नहीं है, परमेश्वर का वचन बता रहा है। हाँ, परंतु जो मेरी इच्छा है, जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, उसे वो पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन, हालेलुया, पवित्र आत्मा से उसकी इच्छा पूरा करने के लिए रखा गया। हाँ? और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा जिस है, काम के लिए परमेश्वर का वचन को भेजा गया है, उसे वह सफल करेगा, उसे वह सफल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बिना सफल किए हुए वापस नहीं आ सकता है। आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, वो सफल आप हो जाइएगा। हालेलुया। प्रभु कहा कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। ये किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो जब वो बोला मैं तुझे सिर बनाऊंगा, तो पूंछ के जगह में आप खड़े मत रहिए। सिर बनाएगा तो वो सिर ही बनाएगा। हालेलुया। वो सारी चीजें बोलता है स्वर्गीय आशीष तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको क्या हुआ है? मिल चुका है। जब ये वचन हम पढ़ते हैं प्रभु के, डेली आप पढ़िएगा, तेरा वचन कहता है कि ये बिना पूरा हुए वापस नहीं आएगा। हालेलुया। ये सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा। आप कहीं सेवकाई करने जा रहे हैं, बहुत सालों से उस जगह में प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर का वचन को आप याद कीजिएगा, वो सफल होगा, सफल होगा। वो आज नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल में सफल होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा करके वापस आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 3 का 16-17 पढ़िएगा। 13 का, सॉरी। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं, वे देखती हैं। सत्य को क्या कर रहा है? देख रहा है। वो आंखें धन्य है जो सत्य को देखती है। हालेलुया। हम ऐसा अंधा ना बने जो हम सब कुछ देख के बोलेंगे हमको अंधापन है। सब कुछ सुन के बोल रहे हमको कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा। अभी आगे क्या बोला देखिए। और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। आंख और कान को क्या बोला? धन्य है, धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। अभी आंख और कान सबका सही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो देखने या सुनने के बाद कह रहा है, थोड़ा समझिएगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे, पर न देखी। ना देखी।
भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखे वो तुमने नहीं देखी, तभी तो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। वो धर्मी तो थे लेकिन आत्मिक चीजों को नहीं समझ रहे थे, सदुकिया फारसी। वो ज्ञान में तो यहां थे लेकिन समझ में यहां थे। चोर डाकू समझ गया लेकिन जो ज्ञान में थे वो लोग नहीं समझ पाए। हालेलुया। हाँ, उसको पूरा करना। और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। हालेलुया। देखने की जो बातें, सुनने के बाद जो परमेश्वर का आत्मा चाहता है, हो सकता है हम ना देखें और ना सुने। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी सोच, ऐसा विचार चल रहा है जो आप देख के भी अनदेखा कर सकते हैं या सुन के भी अनसुना कर सकते हैं। लेकिन धन है वो आंख और कान जो देखती है और सुनती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम आशीष के कारण बनने के लिए प्रभु के लिए प्रियजन चुने गए। धन है वो आंख है जो हमें जो देखता है सत्य को। हालेलुया। तो ये आंखों को गलत चीज को देखने में मत लगाइए। जो कान सुनने में आशीष का कान बने, वो चीज, वो बातें सुनने में हमारे कान को उपयोग में लगाइए। हालेलुया, हालेलुया। इधर उधर की बातें या इधर उधर की चीजें, उधर उधर का कहानी आप सुनने के लिए अपने कान को आगे मत ले जाइए। आज हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग का कारण ये बता, दूसरे के लाइफ में क्या हो रहा है या पड़ोसी घर में क्या हो रहा है, अपना घर बर्बाद ये नहीं देख रहे, लेकिन पड़ोसी का घर में क्या कर रहा है, उसका बेटा बेटी क्या कर रहा है, उसका पति क्या कर रहा है, उसका पत्नी क्या कर रहा है, ये वाला सुनने का इंटरेस्ट मेरे अंदर बहुत रहता है। हालेलुया। हालेलुया। नजर आया पीठ के पीछे आप ही का घर उड़ गया। क्योंकि आपने दूसरे के घर का ऊपर कान और आंख लगाया था, उतना ही कान और आंख अपने घर में लगाते तो आपको थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन अधिकतर मनुष्य का स्वभाव में ये चीज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर क्या स्वभाव है, दूसरे के बारे में बात करना और सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर देखिए परमेश्वर बोलता है ना, फ्री विल चॉइस दिया हमें। हालेलुया। वो दबावों में हमें उद्धार नहीं दिया है। किसी दिन स्वर्गदूत हमारे सपने में नया तलवार दिखा के बोला दे यीशु मसीह ग्रहण करो, न तो उड़ा देंगे। आया था किसी का? नहीं ना आया। हम डरे सुबह एकदम चर्च आ गया है, कौन यीशु मसीह है, थोड़ा सा हालेलुया। हालेलुया। ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं। हालेलुया। हम लोग प्रेम से प्रभु ग्रहण किए, कोई हमको प्रचार किया कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, आपको पापों के लिए उसने अपने लहू को बहाया है। इतना प्रेम, इतना अच्छा परमेश्वर के बारे में हमें कोई संदेश दिया होगा। हालेलुया। हालेलुया। और हमने विश्वास के साथ उसके ग्रहण किया और हमने अपने जीवन में उसका आशीष को प्राप्त किया है। हालेलुया। हालेलुया। लास्ट वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नासवान नहीं, क्योंकि तुमने नासवान नहीं, देखिए नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से, अविनाशी बीज। अविनाशी बीज क्या है? वो बीज जो विनाश कभी नहीं बनने वाला। परमेश्वर का वचन। अविनाशी मतलब जो कभी नाश ना हो। परमेश्वर का वचन को कोई मिटा सकता है? नहीं। अविनाशी बीज जो अभी आप सुन रहे हैं, वो बीज ऐसा है, हम अभी बीज का दृष्टांत दिए ना, अविनाशी बीज के परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा नया जन्म जो हुआ है, जो हम लोग बाइबल स्टडी में पढ़े, वो अविनाशी बीज के द्वारा हुआ है।
आमीन। आमीन। जो कभी नहीं मरेगा, जो कभी नहीं नाश होगा। जो बीज आपके लाइफ में बड़ा हुआ उसे कोई नहीं नाश कर सकता है। जो उसका काम है वो पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलिएगा कि मेरे जीवन तो चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे प्रभु के, ऐसे क्या होता है? आप उसमें बने रहिए। बोलेगा कुछ भी आपके अंदर वो झाड़ियां आए, सताव आए, वो धूप आए, वो कुछ भी आए, लेकिन आप अपने परमेश्वर के वचन में उस बीच में बने रहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब तक वो फल लाने वाला ना हो जाए, जब तक वो उपयोगी ना हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास कीजिएगा, आपके लाइफ में जो जो बातें आज आपको दिक्कत दे रहा है, आपको रुकावट दे रहा है, आप चाह के वो चाहते हैं कि हम नहीं करें, आप वो कर जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो आदतें, जो स्वभाव आप चाहते हैं कि हम नहीं करें, हमसे हो जा रहा है, वो सारी बातों में आप जयवंत होइएगा। आपके पास वो गवाही नहीं रहेगा कि हमसे नहीं हो पा रहा। हालेलुया। हालेलुया। आपको दीन होना कैसे होना है परमेश्वर आपको सिखा देगा। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर का वादा है प्रभु के प्रियजन कि आप और उस खुदावन के साथ हम मिलके काम करें। हालेलुया। हालेलुया। उसकी इच्छा है बहुत सारी बातों में कि आपका लाइफ सिर्फ यहीं तक स्थिर ना रहे। आप एक बलिदान करने वाला, एक प्रार्थना करने वाला, एक पवित्र जीवन जीने वाले लोग बने, ताकि परमेश्वर का राज्य के बारे में जो प्रभु ने कहा है, जब वो आएगा तो हम और आप उसके राज्य में नजर आएंगे। हालेलुया। 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 यही वो बातें प्रभु का प्रियजन, जो परमेश्वर का वचन आज हम लोगों ने जो सीखा कि संपूर्ण छुटकारा, संपूर्ण आशीष हमें क्यों नहीं मिलता है। हालेलुया। क्योंकि हमने अपने जीवन में परमेश्वर के उस वचन को जो अविनाशी रूप से आपके जीवन में, उसे आपने पोषण करने का जगह नहीं दिया है। अच्छा बीज है, अच्छा भूमि है, तो फिर दिक्कत क्या है? अच्छा भूमि है, अच्छा बीज भी है, फिर भी बीज क्यों नहीं फल क्यों नहीं बढ़ पा रहा? क्यों नहीं पाएगा? भूमि भी अच्छा है और बीज भी अच्छा, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? वो पानी जैसा हमारा स्वभाव नहीं जा रहा उसमें। तो जाहिर सी बात है कि जो उसको पोषण करने वाला जो तत्व होता है, जो से खाद पानी टाइम टाइम पर चाहिए, जो से सुरक्षित रखने का एक समय चाहिए, हम उसको नहीं दे रहे हैं। यस। हालेलुया। अपने आत्मिक जीवन में अविनाशी बीज है, ये सब कुछ कर सकता है। अभी वचन पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन बिना पूरा किए वापस नहीं आएगा। जो करना चाहता वो करेगा। हालेलुया। अब मेरा हृदय भूमि हो गया, आप बोलेंगे भूमि तो अच्छा है, हम तो साफ सुथरा एकदम है। हालेलुया। हालेलुया। अब बीज तो जा रहा है, लेकिन फलवंत इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि जो बाहर से जो आप खाद और बीज को डाल रहे हैं, उसमें जो पानी डाल रहे हैं वो मिलावट है। आमीन। आमीन। वो स्वभाव मिलावटी जो आपके जीवन बीज के साथ जो मिल रहा है, जो संसार में भी और प्रभु में भी होने वाला जो बात है। हालेलुया। हालेलुया। वो आज्ञाकारिता पे खड़े नहीं रहने वाला जो बातें है, वो जो बीज के साथ जो मेल नहीं खा रहा है, वही सारी बातें है जो फलवंत उसको अंकुरित नहीं होने दे रहा है। हालेलुया। 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 अब इस चीज के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे, जो बातें अच्छी है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, जो बातें भली है, उसके ऊपर ही हम ध्यान दिए रहे तो हम अच्छा बीज को अच्छा फल देंगे। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम देखिएगा प्रभु के प्रियजन, जो फल की बात हो रही है, हम पवित्र आत्मा का पहला फल लाएंगे। हालेलुया। मेरे अंदर पवित्र आत्मा का फल नजर आएगा, उसके बाद दूसरा फल आएगा कि जब हम आत्मा जीतने वाला काम करेंगे। हालेलुया। 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 आइए हम सब कोई खड़े हो जाते हैं।